अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी छोटी छोटी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, इंशाल्लाह ताला आपके लिए भी फ़ायदामंद रहेंगी, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद रहते हैं और मेरा काम जो है वो इजी हो जाता है। तो जैसे कि अब रमज़ान है, इतनी ज़्यादा हम डीप क्लीनिंग वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन आप यकीन माने अगर इस तरीके से आप अपने रेगुलर क्लीनिंग करते हो तो आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं तो हमेशा ऐसे छोटे छोटे पोर्शन से साफ़ करती हूँ, तो बिल्कुल भी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि यहाँ पे ना अगर हम कुकिंग करते हैं, मैं यहाँ पे कुकिंग करनी थी अफ्तारी के लिए, तो उससे पहले अगर 5 मिनट हम अपनी चूल्हे को दे देते हैं ना, अगर अव्वल तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सहरी के बाद अपना चूल्हा वगैरह सारा कुछ साफ़ कर लूँ, लेकिन आज मैंने वीडियो बनानी थी, अब सबके साथ शेयर करना था, तो आज मैंने साफ़ नहीं किया था। तो अपनी कुकिंग करने से पहले अगर 5 मिनट हम अपनी चूल्हे को दे देते हैं, या काउंटर टॉप और चूल्हे को ना थोड़ा सा हम कपड़ा मार लेते, तो बिल्कुल हमारा किचन जो है वो साफ़ सुथरा रहता है और बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं कुकिंग करने के लिए आई थी अफ्तारी के लिए, तो बस मैंने थोड़ा सा डिश लिक्विड डाला और उसको थोड़ा सा स्क्रब किया। पीछे वाली दीवार जो है वो बिल्कुल नहीं भूलना। जब भी अपनी चूल्हे की सफाई करती हूँ, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब भी चूल्हे की सफाई करती हूँ तो पीछे वाली दीवार को मैं लाजम साफ़ करती हूँ, क्योंकि वो भी फिर बहुत ज़्यादा वो ख़राब हो जाता है और फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है। इसी तरीके से ये चूल्हे को भी कुकिंग करने से पहले अगर 5 मिनट हम इसको दे देते, थोड़ा स्क्रब कर लेते हैं डिश लिक्विड डाल के, ज़रा सा कपड़ा लगा लेते, तो आप यकीन माने बिल्कुल भी आपको चूल्हे के जो है डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। 5 मिनट से भी कम लगता है और आपका चूल्हा जो है वो साफ़ सुथरा हो जाता है। तो इस तरीके से आपका कुछ किचन जो है वो भी साफ़ सुथरा रहता है, आपको डीप क्लीनिंग की किसी भी जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप साफ़ साफ़ थोड़ा थोड़ा करते हो। एक साथ आप अपने घर को कभी भी साफ़ नहीं कर सकते, तो इस तरीके से अगर थोड़े थोड़े जगहों को आप साफ़ करते हो, रेगुलर साफ़ करते हो, तो आपका घर बिल्कुल फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो साफ़ सुथरा रहता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 5 मिनट लगाए, चूल्हे को मैंने साफ़ किया और उसके बाद मैंने कुकिंग करना शुरू की है। तो इससे ये होता है कि आपका किचन भी साफ़ सुथरा रहता है। जैसे कि रमज़ान में सबसे ज़्यादा टाइम हमारा किचन में गुजरता है। बहुत टाइम से हम किचन में, मैं तो 2 बजे से आ जाती हूँ किचन में और फिर शाम तक हम किचन में रहते हैं। फिर उसके बाद सहरी में वैसा ही होता है। तो अगर अपनी किचन के अच्छे से साफ़ सफाई का ख्याल रखते हो तो आपका हाइजीन भी मेंटेन रहता है और आपके बच्चों की सेहत भी अच्छी रहती है। यहाँ पे ना ये छोटे छोटे कपड़े मैंने बना के रखे होते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। इसको भी मैं कुकिंग के टाइम एक कपड़ा मैं साफ़ सुथरा अपने पास रखा होता है, तो मैं पतीला वगैरह भी इसी से पकड़ लेती हूँ। अक्सर जब मैं ऐसे ढक्कन वगैरह उठाती थी या फिर चम्मच मारती थी अपनी हांडी में ना, तो मैं दुपट्टे से पकड़ लेती थी और वो एक आदत बनी हुई होती थी ना, तो वो दुपट्टा भी मेरा अक्सर जला होता था और दुपट्टे मेरी ख़राब भी होते थे। तो अब मैं ना ये छोटे छोटे कपड़े अपने पास रखे होते, तो इससे क्या होता है कि आप अपनी पतीले को भी आराम आराम से पकड़ लेते हो जब आप चमचा वगैरह मारते हो अपने सालन में। और एक ये कि अगर आपके हाथ ऑयली होते हैं या फिर कोई मिर्ची वगैरह, नमक, कुछ भी मसाला वगैरह लगा होता है, तो ये कपड़ा आपके पास होता है, आप आराम से अपने हाथ भी इससे साफ़ कर लेते हो। अगर आपके पास किचन टॉवल वगैरह नहीं है तो ये कपड़े मेरे लिए ईजी रहती है। अगर टॉवल आप रखते हो उस पर अपने हाथ वगैरह साफ़ करते हो तो वो टॉवल धोना बहुत मुश्किल होता है, और ये जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना ये ईजी होता है। इसी तरीके से कुकिंग टाइम पे ना, जब आप कुकिंग करते हो तो आपको इतना टाइम मिल जाता है, जब आप सालन वगैरह अपना रख लेते हो कि आप अपने मसालों के जार वगैरह साफ़ कर लेते हो, कोई एक कैबिनेट साफ़ कर लेते हो, कोई एक दराज वगैरह साफ़ कर लेते हो। तो इस तरीके से जितना टाइम आपको मिलता है कुकिंग के टाइम, जब आप हंडी चढ़ा देते हो तो उसके बाद ना आपको टाइम मिलता है, तो उस टाइम को अगर आप बैठ के गुजारते हो उसके बजाय अगर आप किचन में खड़े होकर कुछ चीज़ साफ़ कर ले, तो आपकी चीज़ें भी साफ़ सुथरी रहती किचन की, और आपको स्पेशल किचन को ना साफ़ करने के लिए नहीं आना पड़ता। मैं अपनी किचन को साफ़ करने के लिए स्पेशल कभी भी नहीं आती, साथ साथ मैं कह रही होती जैसे कि यहाँ पे कुकिंग हो गई थी, उस तरफ का मैंने जो जार वगैरह थे स्पाइस वो भी साफ़ कर लिए, थोड़ा बहुत मैंने कपड़ा मार के रख दिया और चूल्हा भी साफ़ हो गया था, और अब ये वाला साइड रह गया था, तो कुकिंग हो गई थी, तो ये वाला साइड भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। एक सोल्यूशन मैंने बनाया था, पिछली वीडियो में मैंने शेयर किया था आपके साथ, विनीगर और डिश लिक्विड और नमक का, तो वो मैं मारती हूँ अपने काउंटर टॉप पे जब मेरी कुकिंग वगैरह हो जाती। तो इससे ये होता है जैसे भी दिन गर्म हो गए तो
मक्खियाँ वगैरह और कीड़े मकोड़े ये चीज़ें आ रही होती, छोटी छोटी सी कीड़ियाँ होती, मैंने कितनी दफ़ा अपनी किचन में देख ली हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक होती हैं। तो अगर इस तरह कपड़ा आप मारते हो ना विनीगर का और डिश लिक्विड का और नमक का, तो ये वाली चीज़ें आपके काउंटर टॉप पे नहीं आती। तो बस कुकिंग के बाद मैं ये सारा कपड़ा मार देती हूँ अपने काउंटर पे और काउंटर टॉप पे, और फिर जो है ना हमारा अच्छे से जो है वो किचन साफ़ हो जाता है। अच्छा, बर्तनों का ये होता है कि जब भी कितने भी बर्तन हो ना, जब भी मैं बर्तन धोती हूँ तो सबसे पहले मैं उसको रिंस कर देती हूँ। जैसे कि ना छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा सालन या चावल ये चीज़ें मिज़ इसको लगी होती है ना हमारे प्लेटों को और हमारे बर्तनों को, तो इसको मैं ना पहले रिंस कर लेती हूँ। रिंस करने के बाद ये इसका धोना इतना आसान हो जाता है, आपका पानी भी कम लगता है और आपका टाइम भी कम लगता है। तो बर्तन भी मैं जमा नहीं करती, जितने भी मेरे पास बर्तन होते सिंक में, मैं उसी टाइम कुकिंग करते वक्त भी धो रही होती हूँ। वैसे भी जब जब मेरे किचन में चक्कर लगता रहता है और मैं सिंक में बर्तन दो देखती हूँ तो मैं साथ साथ धो रही होती हूँ। अच्छा, इस तरीके से ना आप अगर अपने बर्तनों को पहले रिंस कर लेती हो तो फिर उसके बाद बहुत आराम से आप एक पोछा लगाते हो, इसको एक स्क्रब करते हो और साफ़ हो रहे होते आपके बर्तन, ज़्यादा आपको रगड़ना और मांजना नहीं पड़ता। ख़ासतौर पर ये प्लेट वगैरह, गिलास मिलास और प्लेट वगैरह, तो इस तरीके से आपकी बहुत जल्दी जल्दी कपड़ा ये जो है बर्तन धुल जाते हैं, आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगता, तो पानी का भी ज़ाया नहीं होता और आपके टाइम का भी ज़ाया नहीं होता, और अच्छे तरीके से आप धो लेते हो अपने बर्तन। और जब भी मैं इधर उधर अपने घर में ना बर्तन देखती हूँ तो मैं किचन में ले आती हूँ और उसको मैं ना सिंक में रख देती हूँ और थोड़ा सा पानी चला के उसको रिंस कर देती हूँ, तो ये फिर ना थोड़ी सी नरम रहती है और धोने में आसान होते हैं। अच्छा, बर्तन धोने के बाद ना जब भी मैं बर्तन धोती हूँ मैं अपने सिंक को लाजम साफ़ करती हूँ, इसको भी एक बर्तन ही समझ के साफ़ कर लिया करें ताकि इसमें जम्स वगैरह ना आए। और साथ में ये छोटे-छोटे कपड़े होते हैं ना, जितने भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, 1 कर लेती हूँ, 2 कर लेती हूँ, तो उसको भी मैं सर्फ़ या डिश लिक्विड लगा के इसको साथ ही धो लेती हूँ और फिर इसको ना अच्छे से धूप में डाल देती हूँ, तो ये खुश्क हो जाती है। जब दोबारा हम अपनी किचन को यूज़ करते हैं तो सारी चीज़ें हमें साफ़ मिलती है, बिल्कुल हमारा मूड भी अच्छा रहता है और हमें कुकिंग करना आसान होता है। बस लास्ट में ये वेफर मैंने लगा ली है नीचे से, और यहाँ पे जो है हमारी कुकिंग भी हो गई और साथ साथ में हमारा किचन भी साफ़ सुथरा हो गया। साथ साथ में कुछ ना कुछ मैंने डीप क्लीनिंग भी कर ली, जार वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिए और कुकिंग भी हमारी अच्छी सी हो गई। तो बस इस तरीके से अगर हम अपनी कुकिंग को करते और अपने साथ साथ में अपनी किचन की क्लीनिंग भी करते तो बिल्कुल भी स्पेशल हमें किचन के लिए ना नहीं आना पड़ता साफ़ सफाई के लिए, साथ साथ हम साफ़ कर लेते। जब हम हांडियाँ रख देते तो इतना तो टाइम होता है कि हम कुछ एक कैबिनेट साफ़ कर ले या फिर एक दराज साफ़ कर ले या फिर कुछ जार साफ़ कर ले। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कल फिर मिलूँगी किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।